बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं अपनी ज़ुबान छठी क्लास की किताब चैप्टर नंबर 15 पर, है ना। तो ये देखिए सबक नंबर 15 है, जिसका उन्वान है, जिसका टॉपिक है काबली वाला। तो काबली वाले के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं इस वाली वीडियो में रीडिंग कर दे दूँगी और एक्सप्लेन भी कर दूँगी आपको, और अगली वीडियो में सारी एक्सरसाइज मश वगैरह जो भी होगी, राइट रॉन्ग या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सारे कर दूँगी, ठीक है ना। तो इस वाली वीडियो में हम रीडिंग करके एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मेरी 5 बरस की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है, घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। तो जो लिखने वाले मुसन्निफ़ वो अपनी बच्ची के बारे में कह रहे हैं कि मेरी बच्ची 5 बरस की है। जो मुसन्निफ़ है, लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर है, राइटर का नाम। तो वो अपनी बच्ची के बारे में कह रहे हैं कि 5 बरस की मेरी बेटी मुन्नी जिसका नाम है, और घड़ी भर को खामोश नहीं रहती, यानी बच्चे बोलते रहते हैं ना। तो वो कह रहे हैं, एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने नावल का 17वां बाब लिख रहा था। मुन्नी ने आकर कहा, बाबूजी, सुबोध मेरा नौकर है। सुबोध का नाम सुबोध है ना, नौकर का नाम। कौवे को काग कहता है, वो कुछ नहीं जानता। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, उसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, भोला कहता है कि आसमान में हाथी अपनी सूंडों से पानी बरसाते हैं। भोला ऐसी ही झूठी बातें करता है। मैंने हंसकर मुन्नी से कहा, मुन्नी तो भोला के साथ जाकर खेल, मुझे इस वक्त काम करना है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर बरामदे में दौड़ गई और ज़ोर ज़ोर से काबली वाले, ओ काबली वाले पुकारने लगी। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। काबली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी। मोटे मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता पहने, साफा बांधे, लंबे डील डोल का एक काबली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई और उस काबली वाले को फाटक में अंदर आता देखकर भाग गई, इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबुली वाले बच्चों को थैले में डाल कर ले जाते हैं। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बुलाया। काबुली वाला अपनी झोली से किशमिश निकालकर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राज़ी ना हुई। उसका शुबा और भी बढ़ गया। वो डर कर मुझसे लपट गई। काबुली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हुआ। तारुफ यानी इंट्रोडक्शन, है ना, परिचय, हिंदी में कहेंगे परिचय, है ना। तो उस तरह हुआ कि मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। वो बादाम बादाम और किशमिश लिए हुए थी। मैंने काबली वाले से कहा, ये सब क्यों दिया, अब मत देना। ये कहकर मैंने जेब से अठन्नी निकाल कर काबली वाले को दी। इसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाल ली। जब मैं काम से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ उसे डांट कर पूछ रही थी कि तूने उससे अठन्नी क्यों ली। मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वो अपने आप दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। मालूम हुआ कि ये काबली वाले का दूसरा फेरा नहीं था। वो रोज़ रोज़ घर आता था और पिस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। काबली वाले का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। उन दोनों में कुछ बंधी टिकी बातें होती थीं। काबली वाला कहता, मुन्नी ससुराल जाओगी। मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते, लेकिन भला वो चुप रहने वाली कहाँ थी। वो उल्टा काबली वाले से पूछती, तुम ससुराल जाओगे। रहमत घूंसा तान कर कहता, मैं तो ससुरे को मारूंगा। ये सुनकर मुन्नी खूब हंसती। हर साल जब जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगता तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता और घर घर जाकर अपना रुपया वसूल करता, मगर एक बार मुन्नी से मिलने ज़रूर आता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। अचानक गली में बड़ा शोरगुल सुनाई दिया। मैंने
खड़े होकर देखा, रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। पीछे से लड़कों और राहगीरों का मजमा चला आ रहा था। रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी छुरी थी। मैं भागा गया और सिपाहियों को रोककर पूछा, क्या बात है? मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने रहमत से एक चादर ली थी और अब वो दाम देने से इनकार करता था। इस पर झगड़ा हो गया और रहमत ने गुस्से में चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। रहमत इस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियां दे रहा था। इस बीच में काबली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहां आ गई। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। मुन्नी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं जा रहा हूँ। उसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तब उसने गुस्सा दिखाकर कहा, मैं ससुरे को मारता तो ज़रूर, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हो गई। इस वाक़ये के बाद कई दिन गुजर गए। मुन्नी काबली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई। आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त रहमत वहां आ गया। पहले तो मैं उसको पहचान न सका। उसकी हंसी से समझ गया कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने कहा, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी मुन्नी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में कहा, मैं मुन्नी से भी मुलाकात ना होगी। वो उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। मुझे जैसे धक्का सा लगा। जी चाहा कि उसको बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। वापस आकर उसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। मैंने उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कीमत न दीजिए बाबूजी। मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसीलिए मैं उसको इसके लिए मेवा लाता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मैले कागज़ की पुड़िया निकाली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। उस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगा कर रहमत इतनी दूर से मेवा बेचने कलकत्ता आया था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सब कुछ भूल गया। बस ये बात याद रह गई कि मैं भी बाप हूँ और वो भी बाप है। मैंने उसी वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। मुन्नी शादी के कपड़े और जेवर पहने हुए आई और शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला घबरा सा गया और बात भी न कर सका। फिर उसने हंसकर कहा, मुन्नी तू ससुराल जा रही है? अब मुन्नी ससुराल के मायने समझने लगी थी। अब बड़ी हो गई थी ना वो, तो उसने शर्मा के सर झुका लिया। रहमत कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया। जैसे उसको यकायक एहसास हुआ कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने। वो उसकी याद में खो गया। तो ये मुसन्निफ़ का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है मुकम्मल हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिनकी रीडिंग कमज़ोर है, उनको शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।